Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. सबको जय मसीह की प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की सुंदर हजूरी में। हालेलुया। धन्यवाद हो यीशु का, धन्यवाद हो परमेश्वर का कि प्रभु ने आज का दिन हमें दिखाया और प्रभु मुझे इस पेज पे लेके आया। प्रभु का शुक्रिया तहे दिल के साथ, और पास्टर जी का धन्यवाद हो कि उन्होंने मुझे अपने पेज पे इनवाइट किया। प्रभु उनका बहुत आशीष दे, और जितने भी जन आज जुड़े, जितने भी जन आज सुनेंगे, प्रभु सबको आशीष दे। हालेलुया। प्रभु की तारीफ हो, प्रभु की महिमा हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आइए शुरू करने से पहले हम प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। हे मेरे परमेश्वर प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं खुदा। धन्यवाद के साथ प्रभु जी आपके चरणों में आते हैं खुदावंद, आपके सिंहासन के सामने। अब्बा पिता, मेरे परमेश्वर, मैं अपने सिर को तेरे चरणों में झुकाती हूँ मेरे खुदावंद। हे मेरे परमेश्वर प्रभु जी अपने हर गलती गुनाह की क्षमा मांगती हूँ मेरे परमेश्वर जी प्रभु, और आपका धन्यवाद करती हूँ खुदावंद कि पिता परमेश्वर तूने हमें आज का दिन दिखाया प्रभु जी, तूने हमेशा हमें संभाला मेरे परमेश्वर जी खुदावंद। धन्यवाद प्रभु जी। हे खुदा बाप, तेरा धन्यवाद हो। तारीफ के योग्य प्रभु, तू महिमा की योग्य प्रभु। हम जितनी भी तेरी बड़ाई करें प्रभु उतनी ही कम है मेरे खुदावंद प्रभु। तू तारीफ के योग्य, तू आदर के योग्य, तू महिमा के योग्य परमेश्वर है, तू स्तुति प्रशंसा के योग्य परमेश्वर है खुदावंद। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु जी, आपकी तारीफ हो मेरे परमेश्वर जी। हालेलुया। तेरे इस बड़े अनुग्रह के लिए तेरा धन्यवाद करते अब्बा पिता, कि जो तूने हम मूर्खों के ऊपर किया मेरे परमेश्वर जी। ओ पिता परमेश्वर, हम नाना प्रकार के प्रभु बुराइयों में थे मेरे परमेश्वर, तूने हमें वहां से निकाला मेरे खुदावंद। तेरा धन्यवाद प्रभु जी। पिता परमेश्वर थैंक यू करती हूँ प्रभु जी, आपका कि खुदा प्रभु जी आप इस पेज पे लाए मेरे परमेश्वर जी प्रभु, ताकि मैं आपके वचनों में से प्रभु आज कुछ अपने बहन भाइयों के साथ शेयर कर सकूं, बता सकूं मेरे खुदावंद। और हम मिल के मेरे परमेश्वर, मिल के हम सब प्रभु में बढ़ने पाए। हालेलुया। हे मेरे खुदा, तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना प्रभु जी। दुआ करती हूँ कि जिन पास्टर जी ने मुझे बुलाया है प्रभु जी, जो रोज प्रभु किसी न किसी को बुलाती है अपने पेज पे, ताकि तेरा कलाम प्रभु जी लोगों तक पहुंचने पाए मेरे परमेश्वर जी, और लोग प्रभु जो लोगों का जीवन बदलने पाए मेरे खुदावन प्रभु, उनके परिवार को, उनको तो बहुत ऐसी आशीष देना अब्बा पिता। जितने भी जन जुड़ते हैं प्रभु जी, हर एक को तू आशीष देना मेरे परमेश्वर, तू हर एक पे दया करना खुदा। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू लॉर्ड। आइए प्रभु की बड़ाई के लिए हम कुछ गीतों को गाएंगे, उसकी स्तुति आराधना करेंगे, क्योंकि वो आदर और महिमा के योग्य परमेश्वर है। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ। मेरे शाह खुदा बंदा, वड्याई तेरी करांगा। मेरे शाह खुदा बंदा, वड्याई तेरी करांगा। मैं सदा तीक बयान करां कि तेरा है मुबारक नाम। मैं सदा तीक बयान करां कि तेरा है मुबारक नाम। ऐ मेरे शाह खुदा बंदा, वड्याई तेरी करांगा। मैं तेनू ही खुदा बंदा, हर रोज मुबारक आखांगा। मैं तेनू ही खुदा बंदा, हर रोज मुबारक आखांगा। हमेशा तेरे नाही दी जा मेरी
उस्ताद गावेगी हमेशा तेरे नाही दी जा मेरी उस्ताद गावेगी ए मेरे शाह खुदा बंदा वडियाई तेरी करांगा खुदा बुजुर्ग दे पायक है बेहद तारीफ दे लायक है खुदा बुजुर्ग दे पायक है बेहद तारीफ दे लायक है बुजुर्गी दी जाहिर है ओ अक्लो समझो बाहर है बुजुर्गी ओदी जाहिर है जो अक्लो समझो बाहर है मेरे शाह खुदा बंदा वडियाई तेरी करांगा। हालेलुया हालेलुया। हे मेरे परमेश्वर प्रभु तू अवर्णित है मेरे परमेश्वर, कोई वर्णन नहीं मेरे खुदावन तेरा। हालेलुया प्रभु तू सच्चा, तू महान प्रभु, तो विश्वास के योग्य परमेश्वर है खुदावन। हालेलुया हालेलुया। हे खुदावन आज जब तू हमारे जीवन में है खुदा, हम प्रभु गर्व से घमंड से कह सकते हैं कि एक हमारे पास है जो विश्वास के योग्य है। हालेलुया प्रभु तेरी तारीफ हो, प्रभु तेरी महिमा हो खुदावन। इस संसार में प्रभु सब कुछ झूठ है, हर रिश्ता नाता सब प्रभु जी स्वार्थी मेरे खुदावन, लेकिन तू पिता परमेश्वर निस्वार्थ प्रेम करता है हमसे पिता परमेश्वर। हालेलुया तेरी तारीफ हो अब्बा पिता, तेरी महिमा हो खुदावन। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आइए प्रभु की बड़ाई के लिए हम एक और गीत गाएंगे। थैंक यू जीसस। सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तो, सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तो, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तो, मेरे खुदा तो है सब कुछ मेरा, मेरे खुदा तो है सब कुछ मेरा, सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तो, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तो। हालेलुया। सच में जैसे कि वचन में लिखा है कि अगर हम संसार को हासिल कर ले और अपनी प्राण का नाश कर दे तो क्या फायदा। हालेलुया। हे मेरे परमेश्वर थैंक यू जी। सच में अगर हमारे पास सोना चांदी है, हीरे मोती है, और अगर हमारे पास खुदा नहीं है, उसकी प्रेजेंस हमारे जीवन में नहीं है, तो हमारा जीवन बेकार है। सोना चांदी हमारे काम नहीं आएगा, बिल्कुल भी काम नहीं आएगा, लेकिन परमेश्वर अनंत जीवन तक हमारे साथ है। हालेलुया। वो कीमती है, हमें उसका संभाल के रखना है। थैंक यू जीसस। तू कदूस है, तू रहीम है, कोई तुझसा नहीं, तू अजीम है, तू कदूस है, तू रहीम है, कोई तुझसा नहीं, तो अजीम है, जिंदगी से भी ज्यादा कीमती तो, मेरी हर खुशी से ज्यादा कीमती तो, जिंदगी से भी ज्यादा कीमती तो, मेरी हर खुशी से ज्यादा कीमती तो,
मेरे खुदा तो है सब कुछ मेरा, मेरे खुदा तो है सब कुछ मेरा, सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तो, मेरी हर खुशी से ज्यादा कीमती तू। हालेलुया हालेलुया। सच में मेरे परमेश्वर तू बहुत ही कीमती है हमारे लिए मेरे खुदा बाप। हे मेरे परमेश्वर, भले ही हमारे पास कुछ ना हो मेरे खुदावंद, लेकिन तू रहे मेरे खुदा बाप। हमें तू चाहिए मेरे परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद हो। आइए प्रभु की बड़ाई के लिए हम एक और गीत गाएंगे, खुदा की महिमा करेंगे, क्योंकि वो आराधना के योग्य परमेश्वर है। थैंक यू जीसस। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। यीशु मसीह तेरा प्यार है, यीशु मसीह तेरा प्यार है, मैं जो जिंदा यीशु मसीह तेरा प्यार है, यीशु मसीह तेरा प्यार है, मैं जो जिंदा जीना पर्दा मेरी हमें तो, जीना पर्दा मेरी हमें तो, किंज छट दी मैं गुलामी नू, किंज छट दी मैं गुलामी नू, तू दरदां च सुनदा पुकार है, तू दरदां च सुनदा पुकार है, मैं जो जिंदा हाँ। मेरे पापा दिले जख्मी होया, मेरे पापा दिले जख्मी होया, मेरे आनंद लई तू किन्ना रोया, मेरे आनंद लई तू किन्ना रोया, तू सच्चा खुदा वफादार है, तू सच्चा खुदा वफादार है, मैं जो जिंदा हूँ। सच में अगर कभी आपके जीवन में ऐसा पड़ाव आए, कोई ऐसे हालात आए जब आपका साथ कोई ना दे, तो यीशु को पुकार के देखना, वो ज़रूर आपके पास आएगा, क्योंकि वो सच्चा खुदा और वफादार है। अगर उसने बोला है कि मैं तुझे नाथ ना छोड़ूंगा, मैं ना तुझे कभी छोड़ूंगा ना तुझे त्यागूंगा, वो सच में नहीं छोड़ता। हालेलुया। इंसान भले ही आपका साथ ना दे, आपके माँ बाप छोड़ जाएंगे, बहन भाई छोड़ेंगे, पति छोड़ेगा, पत्नी छोड़ेगी, बच्चे छोड़ेंगे, लेकिन वो कभी नहीं छोड़ता। वचन कहता है तेरी एक टाइम ऐसा आएगा, तेरी दूध पिलाने वाली माँ भी तुझे भूल जाएगी, लेकिन मैं ना तुझे भूल दूंगा। हालेलुया। सच में नहीं भूलता, सच में वफादार खुदा है। और ऐसा परमेश्वर, ऐसा सहायक, ऐसा बाप जिसको हम जिस रिश्ते में रखते हैं वो वैसे हमारे साथ रह लेता है, कहीं भी नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं। इसलिए उसको कोई भले ही आपके जीवन में रहे ना रहे, लेकिन उसे जरूर रखें। हालेलुया हालेलुया। तो मेरे पापा दिले जख्मी होया, मेरे पापा दिले जख्मी होया, मेरे आनंद लई तू किन्ना रोया, मेरे आनंद लई तू किन्ना रोया, तू सच्चा खुदा वफादार है, तू सच्चा खुदा वफादार है, मैं जो जिंदा हाँ। बिन तेरे एक कदम में न चल पाऊंगी, बिन तेरे एक कदम में
चल पाऊंगी। गिर गई मैं अगर ना संभल पाऊंगी। गिर गई मैं अगर ना संभल पाऊंगी। ए पाक रूह, ए पाक रूह, ए पाक रूह, ए पाक रूह। हर जगह हर घड़ी तेरा एहसास हो। मेरे दिल में सदा बस तेरी प्यास हो। हर जगह हर घड़ी तेरा एहसास हो। मेरे दिल में सदा बस तेरी प्यास हो। तू मेरा चैन है, तू मेरी जिंदगी, मेरा एहसास तू मेरी बंदगी। ए पाक रूह, ए पाक रूह, ए पाक रूह, ए पाक रूह। हालेलुया, हालेलुया। सच में खुदा तेरी उपस्थिति हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तेरे बिना हम कुछ भी नहीं प्रभु, कुछ भी नहीं। मेरे परमेश्वर, ये मेरे खुदावन प्रभु, दुआ करती हूँ मेरे खुदावन, मुझे और मेरे जितने बहन भाई जुड़े हैं खुदावन, देख रहे हैं अब्बा, सब प्रभु जी सब तुझसे जुड़ जाएं आज प्रभु। आज हम सब तेरे करीब आ जाएं खुदावन, हम सब तेरे करीब आ जाएं प्रभु। तेरे सिवा हमें कुछ नहीं चाहिए मेरे अब्बा पिता, जबकि तू आने वाला है खुदा। हमें तैयार कर मेरे खुदावन, उन 5 बुद्धिमान कुंवारियों की तरह अब्बा पिता, हमें तैयार कर खुदावन। मेरे परमेश्वर, मैं दुआ करती हूँ खुदावन आज के वचनों के लिए अब्बा। जो भी आज का कलाम हो, जो भी आज का वचन हो मेरे परमेश्वर, वो तेरी ओर से अब्बा। हम तेरी आवाज को सुनना चाहते प्रभु। आज तू हमसे बात कर मेरे खुदावन, आज तू हमसे बात कर मेरे परमेश्वर जी। ये खुदावन, ये वचन प्रभु जी हर एक की जिंदगी में सोगुना फल लाए मेरे परमेश्वर जी। हम सब तेरे वचनों पे चलने वाले हो जाए खुदावन, उन चीजों से हम दूर हो जाए जो तुझे अच्छी नहीं लगती मेरे खुदावन। और प्रभु, हमारे जीवन के अंदर प्रभु जो तेरा नहीं है मेरे खुदावन, वो आज निकाल दे अब्बा पिता, आज निकाल दे। हम सब अपनी उन चीजों को देखें जो अच्छी नहीं है मेरे खुदा। हालेलुया मेरे परमेश्वर जी। जो कोई दुखी बीमार है, परेशान है अब्बा, जो भी हमारे साथ जुड़े हैं खुदावन, हर एक की परेशानी को तू जानता है खुदा। तू हर एक पे दया कर मेरे परमेश्वर। जो बीमार है वो चंगे हो जाए यीशु के नाम से प्रभु। जिनके जीवन में कोई दुख है, परेशानी है मेरे खुदा, उन दुख परेशानियों को दूर कर यीशु के नाम से मेरे खुदावन। तो आज सब पे दया कर अब्बा पिता प्रभु। ये सब लोग प्रभु जी जिनके कोई भी प्रॉब्लम है, बीमारी है, कुछ भी है मेरे अब्बा, सबकी एक गवाही बना मेरे पिता परमेश्वर, सबकी गवाही बना खुदा के तेरे नाम की हम बड़ाई करने पाए अब्बा। हालेलुया। तो आदर महिमा के योग्य परमेश्वर खुदावन पिता, मैं सारे समय को आगे के तेरे हाथों में देती हूँ, यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। हालेलुया। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग सोचते हैं कि हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम आराधना करते हैं, हम सेवकाई में हैं, उपवास और दान भी कर रहे हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हम कर रहे होते हैं, लेकिन और हमें लगता है कि खुदा हमारे साथ है, उसकी प्रेजेंस हमारे साथ है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, हम कभी भी अपनी खुशी परमेश्वर के आगे रखते हैं, लेकिन हम जानने की कोशिश नहीं करते कि क्या जो मैं काम कर रहा हूँ या मैं कर रही हूँ, क्या परमेश्वर इन सारी चीज़ों से खुश है, क्या सच में वो मेरे साथ है। ये चीज़ें मैं बहुत सोचती हूँ
और जब मैं आज प्रार्थना कर रही थी तो मैं खुदा से वचन मांग रही थी कि खुदा कुछ बता कि आज क्या क्या बताया जाए, क्या कहा जाए खुदा। तो प्रभु ने मुझे एक वचन दिया कि बहुत से लोग ऐसे ही सोचते हैं कि मैं उनके साथ हूं, लेकिन मैं उनके साथ नहीं हूं। क्यों? क्योंकि वो मुंह से तो बोलते हैं, होंठों से तो मेरा आदर करते हैं, लेकिन उनके मन मुझसे दूर है। हालेलुया। बहुत बार ऐसा होता है, हम उसकी बड़ाई करते हैं। मैं भी अपने मुंह से बड़ाई कर रही हूँ उसकी। बहुत आत्मा में भर के मैंने आराधना की है, मैंने उसको फील किया है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि वो हमारे पास है या नहीं है? कैसे हम उसको महसूस करेंगे? कि क्योंकि हम तो वही चीज़ें कर रहे हैं जो वचन में लिखी हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम कर भी रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम नहीं कर पा रहे हैं, हमें नहीं पता। पर हम उसको महसूस कैसे करें? कैसे पता चलेगा खुदा की उपस्थिति हमारे साथ है? हालेलुया। बहुत बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि वो है, लेकिन नहीं है। हालेलुया। मैं आज आपको थोड़ा बताती हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस है, जैसे मैंने उसको फील किया। इन चीज़ों को लेके मैं बहुत चिंतित रहती थी कि प्रभु मैं माफ़ भी करती हूँ सबको, मुझे बुरा लगता है, मैं हर्ट होती हूँ। मुझे बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, मेरे आसपास भी कुछ लोग होते हैं, पहले भी थे, अब भी हो जाता है कई बार ऐसा, क्योंकि जब हम संसार में रहते हैं बहुत सी चीज़ें ऐसी होती रहती हैं और हमें हर्ट भी होता है। मैं माफ़ भी करती हूँ, मैं दया भी करती हूँ खुदा, मैं प्रेम भी रख रही हूँ। तो क्या सच में तू मेरे साथ है? मैं कैसे महसूस करूँ कि तू मेरे साथ है? मुझे कैसे पता चलेगा तू मेरे साथ है? तो ये चीज़ें मैं सोच रही थी, तो प्रभु ने मुझे उससे एक बात पूछी कि क्या तू मुझे छोड़ के किसी अन्य चीज़ से बहुत प्यार करती है? तो मैंने कहा नहीं पिता, तू इम्पोर्टेंट है, तू ज़रूरी है। बाकी कुछ मिले ना मिले, भले ही हमें सड़क पे रहना पड़े, भले ही हम दुनिया में संसार में अकेले क्यों ना हो, लेकिन तू नहीं जाना चाहिए। जब आपको अंदर से भूख लगे ना खुदा की, जब आपको लगे कि बार बार मन करे कि परमेश्वर के पास बैठना है, दुआ करनी है, जरूर ये नहीं कि आपने मांगना है, क्योंकि बहुत बार मेरे साथ ऐसा हुआ है। आप ये मत सोचना कि मैं बहुत अपनी कोई महानता बता रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ प्यार है खुदा के साथ। वो एक्सपीरियंस को आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो चीज़ मैंने की है वो जितने मेरे बहन भाई सुने वो करें। हर एक का अपना अपना हिसाब होता है, हर एक को खुदा अपने अपने तरीके से बताता है, लेकिन मैं अपना आज बताना चाहती हूँ कि देखिए, बहुत बार ऐसा होता था कि जब मैं प्रार्थना में बैठती थी तो मैं मॉर्निंग में प्रेयर करती थी, तो मैं उसकी वर्शिप करती थी, लोगों के लिए भी दुआ करती थी, ज़्यादा से ज़्यादा वर्शिप करती थी। लेकिन जब मैं दोपहर में उसके पास बैठती थी, मेरे मन में आता था कि दोपहर को भी बैठ क्यों समा खाली रखना, तू प्रेयर कर ले। तो मैं बैठती थी, सिर्फ उसकी आराधना करती थी कुछ। लेकिन बीच में एक टाइम ऐसा आया कि जब मेरे मन में ये आने लगा कि आराधना भी ना कर, कुछ भी ना कर, सिर्फ बैठ जा, उसको फील कर। जब आपका मन लगना बंद हो जाए ना संसार में, आप फोन चलाना बंद कर दो, आपको रील्स जो लोग देखते हैं उसमें इंटरेस्ट खत्म हो जाए, आपका मन करे मैंने खुदा की प्रेजेंस में बैठना है, भले ही मुझे कुछ मिले ना मिले, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं आराधना करूं ना करूं, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, उसको भी नहीं पड़ेगा जब आप अपने आप को उसको दे दोगे। एक बच्चे होते हैं ना, चाहे हर वक्त बच्चा माँ से कुछ मांगने के लिए ही नहीं जाता उसके पास में, कई बार ऐसा होता है उसका मन होता है बस मैं गोद में बैठूं और बैठा ही रहूं, उठूं ही ना, उसको किसी चीज की जरूरत नहीं, सिर्फ उसने बैठना है। वो बोल भी नहीं रहा लेकिन वो बैठा है, बस बैठना है, माँ का पल्ला पकड़ के।
जहाँ जाएगी वहीं जाना है। और वो उसको उसकी खुशबू से भी पहचानता है बच्चा, अपनी माँ को, बाप को। ऐसा ही हमने बनना है कि हम खुदा के बिना रह ना सके। जब आपका मन ऐसा हो ना कि आपका मन करे कि प्रभु के पास बैठ जाऊं, आप लोगों के बीच में बैठे हो, आपका मन में अंदर से कुछ चल रहा है, आपका मन हो रहा है कि मैं खुदा के पास थोड़ी देर बैठ जाऊं, आपको प्रभु की याद आ रही है। ये चीज मेरे साथ हुई है, तो मैं इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ कि जब मैं लोगों के बीच में बैठी होती थी कई बार, तो मुझे अंदर से कुछ होने लग जाता था। मुझे होता था मेरा प्रभु, मेरा परमेश्वर, मैं उसके पास बैठ जाऊं। तो मुझे लोगों में इंटरेस्ट नहीं रहता था। काम की बात जो होती थी करने के बाद मेरा फालतू मन नहीं लगता था उनमें। मेरा मन होता था कि मैं थोड़ी देर के लिए फिर से बैठ जाऊं, ऐसे ही बैठ जाऊं। जरूरी थोड़ी है कुछ मांगना ही, कुछ कहना ही है, बस बैठना है, मन है। हालेलुया। ये होती है उपस्थिति, कि वो हर वक्त आपके पास रहता है, क्योंकि उसका एहसास आपके पास, उसकी प्रेजेंस आपके अंदर है, अंदर, आपके आसपास नहीं, अंदर है। आपका मन ही नहीं लग रहा, आप और परमेश्वर एक आत्मा हो चुके हैं, मन नहीं लग रहा खुदा के बिना। और दुनिया आपको तब पागल कहने लग जाएगी कि आप पागल हो गई हो, सारा दिन प्रार्थना में, सारा दिन परमेश्वर परमेश्वर परमेश्वर। आपको पता है, जिससे हम ज्यादा प्यार करते हैं, संसारिक, तो हम उसका नाम ज्यादा जपते हैं, और उसका नाम हमारे होंठों पे आता ही आता है, हम जिससे भी प्रेम करते हैं। और जब हम खुदा से प्रेम करने लग जाते हैं ना, तो उसकी ही बातें आती हैं। क्योंकि जब कई बार ऐसा हुआ कि मैंने कुछ लोगों को ऐसी चीजें बताने की कोशिश की, तो उन लोगों ने ऐसे बोला, तू हर वक्त परमेश्वर की ही बातें करती है, हर वक्त हर बात में परमेश्वर की बात को घुसा लेती है, हर बात में ये बोलती है वचन कि वचन कहता है कि ये वचन कहता है, ये नहीं, वचन के हिसाब से चलो। तो ये चीजें मैंने सुनी है, लेकिन मुझे अच्छी भी बहुत लगती हैं कि कहीं ना कहीं खुदा का वचन मेरे अंदर है, और वो मैं लोगों को भी बता रही हूँ कि नहीं, इसके हिसाब से चलना है। इसका मतलब ये होता है कि पवित्र आत्मा आपके अंदर कार्य कर रहा है, और वो पवित्र आत्मा पिता का आत्मा है, उसकी प्रेजेंस आपके अंदर है। हालेलुया। तो आज मैं एक चीज बता रही हूँ कि मुझे नहीं पता कि किन लोगों के लिए ये चीज है, ये चीज मेरे लिए भी है, और वो आपके लिए भी है, क्योंकि खुदा तो हर एक से प्यार करता है, उसको तो सभी चाहिए। आपसे प्यार करता है, आप चाहिए उसको। उसको वचन कहता है कि मैं दया से प्रसन्न होता हूँ, बलिदान से नहीं। उसको बलिदान नहीं चाहिए। आप बैठ जाओ घंटा 2 घंटे परमेश्वर के पास, आराधना करते रहो करते रहो करते रहो, ध्यान कहीं और है, संसारिक। मैंने सब्जी बनानी है, मैंने रोटी बनानी है, मैंने बाहर जाना है, मैंने घूमना है, मैंने उसको कॉल करनी है, हाय मेरा ये, हाय मेरा वो। कोई फायदा नहीं है, खुदा आपके साथ नहीं है। आप बैठे हो खुदा के पास, वो है कि नहीं है पता नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप खुदा की प्रेजेंस में बैठो, एक समय ऐसा रखो, स्टार्टिंग यहाँ से करो कि एक टाइम ऐसा रखो कि जब आप परमेश्वर के, कोई भी ना हो, कोई टेंशन ना हो, कोई काम धंधा ना हो, सिर पे पड़ा है, या तो अपना सारा काम खत्म करके बैठो कि कोई चिंता ही ना हो। वो टाइम निकालो परमेश्वर के लिए, कि आप दिल से खुदा के पास बैठ सको, उसकी प्रेजेंस को महसूस कर सको, उसको बुलाओ, बोलो प्रभु को, प्रभु आ, अपने वायदे के अनुसार मेरे पास आ, मुझे तू चाहिए प्रभु, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं हूं, मुझे चाहिए तू। मैं तुझसे बात करना चाहता हूँ, मैं तेरी आवाज को सुनना चाहता हूँ प्रभु। तेरे सिवा कौन है? कोई भी तो नहीं। एक तू ही तो है जिसने हमें दलदल की कीच से निकाला। तू ही तो है जिसने मेरे लिए जान दी है, मेरे लिए किसी ने जान नहीं दी, तूने दी है प्रभु। तू आ, मुझे तुझे सुनना है, मैं तेरे लिए बैठा हूं, तू आ। वो आएगा, उसी वक्त आएगा वो, क्योंकि बिठाया भी उसी ने है आपको। इसलिए एक टाइम निकालो, चाहे मॉर्निंग का निकालो, नाइट का निकालो, लेट नाइट का, लेकिन निकालो। जिनको दोपहर में टाइम लगता है, दोपहर में बैठो, बैठो, उससे बातें करो,
उसको अपने दिल की हर एक बात बताओ। इंसानों को बताने का कोई फायदा नहीं है। पीठ के पीछे लोग आपकी हंसी करेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे, आपको बेवकूफ बोलेंगे, आपको मेंटल बोलेंगे, बहुत सी ऐसे शब्द आपको सुनने को मिलेंगे। किसी के साथ अपने दिल की बातें शेयर ही ना करो। भले ही आपको लोग बुरा कहे कि ये तो किसी से बात नहीं करता या बात नहीं करती, बोलते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन परवाह करता है? हालेलुया। खुदा की परवाह करो, उसके पास बैठो भी, प्रभु मैंने तो तुझे ही बताना है, मेरा तो तू ही है, मैंने तुझसे ही करना है। हालेलुया। हर एक चीज उससे शेयर करो, हर एक बात उसको बताओ। फिर एक टाइम में ऐसा निकालो कि जब उसकी आराधना करो। एक टाइम ऐसा निकालो कि ऐसे ही बैठो उसके पास, बस उसकी प्रेजेंस को फील करो, महसूस करो उसे। हालेलुया। मुझे पता है कि नहीं होता। हम परिवार में रहते हैं, बहुत सी टेंशनें होती है हमारे सिर के ऊपर, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, लेकिन जब आप खुदा से प्यार करने लग जाओगे ना, तो आपको इन चीज़ों का, इन टेंशनों का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको खुदा के अलावा कोई अच्छा भी नहीं लगेगा। आज क्या हो रहा है कि आज संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जो आराधना भी करते हैं, चर्च के अंदर बड़े ही आत्मिक नजर आते हैं और प्रचार भी करते हैं, चाहे इसमें मैं ही हूँ, कोई भी क्यों ना हो। परफेक्ट तो कोई भी नहीं है, हर कोई गिर सकता है। मैं बहुत बार गिरी हूँ, लेकिन मैं गिर के उठी हूँ। बहुत बार हुआ कि मैंने भी गलतियाँ की, मैं भी फिर उठी, भी प्रभु मुझे माफ़ कर, क्योंकि वचन कहता है कि मेरा धर्मी जन 7 बार भी गिरेगा, मैं उसे उठा दूंगा। हालेलुया। वो उठाता है, वो प्यार करता है। कोई अपने बच्चे को गिरा हुआ ही नहीं छोड़ देता, उसको उठाता है। और वो तो हमसे बेहद प्रेम करता है। वो जो हमारे संसारिक माता पिता है, वो उनसे भी ज़्यादा हमसे प्रेम करता है। वो हमें उठा देता है। जब हम कहते हैं प्रभु मुझे उठा, उठाता है। वो बड़ा प्यार करता है। इन बातों की चिंता कभी ना करना आप गिर गए हो। इस बात की चिंता करो कि प्रभु अब मुझे उठा, मैं गिर गया हूँ, मुझे दोबारा से उठा। हालेलुया। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो आराधना करते हैं, प्रचार करते हैं, बहुत से ऐसे परमेश्वर के काम भी करते हैं, दान दशमाश भी देते हैं, लोगों पे दया भी दिखाते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें, एक मैं आपके आगे 2-4 पॉइंट रखूंगी धन के ऊपर, पैसे के ऊपर, कि आज शैतान ने एक चीज़ हर एक के अंदर डाल दी है कि लोग आज पैसे से बड़ा प्रेम करते हैं, अपने नाम से बड़ा प्यार करते हैं कि मेरा नाम ऊंचा हो जाए। प्रभु का हो ना हो, मेरा होना चाहिए। आज सबको सेवा करने की पड़ी है, चाहे मैं हूं या कोई और हो। आप मुझे भी ले सकते हो बीच में, अगर आपको कुछ बुरा लगता है तो। सभी बराबर है, सभी। अगर मैं गलती करूंगी तो मैं भी बीच में हूँ। हालेलुया। आज सबको अपने नाम की पड़ी है कि मेरा नाम हो जाए। सबको आज सोशल मीडिया पे आना है, आज अपने नाम से मिनिस्ट्रियाँ खोल के रखी हैं। तो यीशु कहाँ है? आज फेसबुक के ऊपर लाइव होते हैं या कैसे भी करके दान मांगे जाते हैं। हाँ, कोई चीज़ है, कोई बात है तो उसके लिए मांगो, क्योंकि वचन ही कहता है कि भवन के लिए दो। वचन में लिखा है मजदूर को मजदूर की मजदूरी मिलनी जरूरी है, मिलनी चाहिए। लेकिन अगर हम लाइव हैं, हम क्या रहे हैं? अगर मैं यहाँ पे घर पे बैठी हूँ और मैं आपसे पैसे की डिमांड कर रही हूँ, क्यों? मुझे क्या करना है? खुदा ने अगर मुझे कलाम दिया तो क्या मैं उसको बेचूं? नहीं। लिखा है सेंत में तो दिया है, तुम्हें मिला है तो सेंत में ही बांटो। हालेलुया। पैसे के लोभी हो चुके हैं, नाम के लोभी हो चुके हैं कि मेरा नाम होना चाहिए। अपने आप को शो करते हैं, अपने आप को दिखाते हैं। इतना बन ठन के पास्टर लोग भी आते हैं,
सिंपल किसी से रहा ही नहीं जाता। इतना बन ठन के आते हैं, इतना फैशन करके कलीसिया में आते हैं पास्टर लोग, खास करके पंजाब में ये तो बहुत चल रहा है। और बाउंसर रखते हैं, बॉडीगार्ड होते हैं उनके। क्या जरूरत है? क्या चेलों ने रखे थे? क्या जरूरत है? वो लोग कहते हैं कलीसिया को कि प्रभु पे विश्वास करो, तुम्हें कुछ ना होगा। क्या उनको विश्वास नहीं है कि हमें कुछ ना होगा? वो क्यों रखते हैं? उनको बिल्कुल विश्वास नहीं है क्या कि खुदा उन्हें बचाएगा? वो क्यों रखते हैं? क्या वजह है? इतने महंगी महंगी गाड़ियों में घूमते हैं, वो तो अपना पूरा ऐश कर रहे हैं। कितने ऐसे चेले थे जिन्होंने ऐश की, उनके पास जितना धन आता था बांट दिया जाता था गरीबों में। मैं किसी के ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगा रही, किसी के खिलाफ नहीं हूं मैं, लेकिन जो दिख रहा है उसके खिलाफ हूं। ये चीजें सही नहीं है वचन के हिसाब से। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और आज यूथ को किस में गिराया है? व्यभिचार में। या तो पैसे के पीछे भागते हैं या व्यभिचार में गिरते हैं। इन 3 चीजों के ऊपर शैतान ने आज लोगों को गिरा रखा है, खास करके मसीहों को। आज आपको देखने को मिलेगा कि सब ऊपर से बहुत अच्छे हैं, सब मसीह बहुत अच्छे लगते हैं ऊपर से कि बड़े आत्मिक हैं, बहुत अच्छी प्रीचिंग की है, बहुत अच्छा प्रचार किया है, बहुत अच्छी आराधना कर दी, प्रार्थना भी बड़ी अच्छी की, फटाफट से सुन ली परमेश्वर ने। अरे प्रभु अपना काम करेगा, उसने लोगों को चंगा करना है, वो किसी को भी यूज करेगा। हालेलुया। लेकिन हमारे जो जीवन का लेखा है ना, वो सारा वो लेगा। हालेलुया। आज हम क्या करते हैं कि हम शरीर से तो कोई चीज नहीं कर रहे हैं। अगर हमने किसी को मारना है ना, तो हम ताने मार मार के मार देते हैं, कमेंट कर करके मार देते हैं। किसी की कोई प्रीचिंग कर रहा है तो उसके ऊपर हम ऐसा कमेंट कर देंगे कि तू सही कर ही नहीं रहा। कोई वर्शिप कर रहा है तो तेरी आवाज नहीं अच्छी, तूने ये तूने वो। और भी बहुत सी बातें हैं कि हम लोगों को ताने ही मार मार के, बातें सुना सुना के उसकी हत्या कर देते हैं मन में। फिर चर्च में अगर कोई आता है तो चर्च में उसके ऊपर कुदृष्टि डाली जाती है, बहनों के ऊपर, भाइयों के ऊपर। लड़कियां बड़ी सज सवर के चर्च में जाती हैं, शॉर्ट्स पहन के चली जाती हैं। उनको इतना नहीं पता कि हमने भवन में, परमेश्वर के भवन में जा रहे हैं, तो हमने शॉर्ट्स नहीं पहनना। जब गुरुद्वारे में जाती हैं तो सिर ढक के जाती हैं पूरे कपड़े पहन के, क्योंकि पता है कि वहां तो तलवारें निकल जाएंगी। चर्च में कोई कुछ कहता नहीं है। मतलब चर्च में ऐसे सोचते हैं कि ये परमेश्वर जो है बाहर का परमेश्वर है, तो फॉरेनर लोग मानते हैं, तो हम भी ऐसे ही करेंगे, शॉर्ट्स पहन के जाएंगे। बाहर भी तो सब पहनते हैं। बहुत सी ऐसी चीजें हैं, अगर हम देखें ना, आज अच्छी नहीं हो रही हैं। लेकिन हमने ऐसा नहीं चलना। जितने भी मेरे बहन भाई सुन रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनना कि ना तो मेरी सुने ना किसी और की सुने। जो बाइबल में लिखा है ना, उसे ही माने। बाइबल कहती है कि ये काम नहीं करना तो मत कीजिए। वचन कहता है कि तुम इस संसार के सदृश्य ना बनो। हालेलुया। मैं पढ़वाती हूँ आपको। मेरा वचन आज ये नहीं था, प्रभु ने मुझे धन के ऊपर एक वचन दिया था कि आज मैंने धन के ऊपर बोलना, लेकिन मुझे नहीं पता कि एकदम से ये क्या बात हो रही है। वो मैंने तैयार किया था, लेकिन प्रभु ने मुझे कुछ और ही बुलवा रहा है। प्रभु की मर्जी पूरी हो। और ये बातें किनके लिए हैं मैं नहीं जानती, लेकिन जिनके लिए भी हैं वो बड़े ध्यान से सुने। रोमियो के 12वां अध्याय, उसकी पहली दूसरी आयत है। पढ़ी है ये सभी ने? लिखा है कि दूसरी आयत में, इस संसार के सदृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारे
मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। संसार के सदृश्य हमने नहीं बनना। संसार ये सारी चीजें करता है, वो सारे गलत काम करता है, लेकिन आज हम क्यों कर रहे हैं? सारा दिन हम फोन में घुसे रहते हैं, हम प्रार्थना नहीं करते। अगर हमने फास्टिंग रखी है तो हम प्रार्थना नहीं कर रहे, हम फोन चला रहे हैं। कोई फायदा है? नहीं, भूखे रह रहे हैं बस। मैं ऐसे फास्टिंग नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे पसंद ही नहीं है ऐसे फास्टिंग करना। कोई फायदा नहीं, हम डाइटिंग कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं। मैं ये एक चीज मानती हूँ कि अगर हमने 5-6 घंटे भी फास्टिंग की है ना, तो कम से कम कुछ टाइम तो खुदा को दो। उसमें ज्यादा से ज्यादा टाइम खुदा को हमने देना है। और अगर नहीं दे पा रहे हैं तो ना करो, कोई फायदा ही नहीं है। हम उसके पास बैठ ही नहीं पा रहे तो क्या फायदा है उस फास्टिंग का, जब हम उसको टाइम ही नहीं दे रहे हैं। तो वह सुनेगा क्यों? लिखा है कि हमारे मन के नहीं हो जाने से हमारा चाल चलन भी, हमारा उठना बैठना, हमारा चलना फिरना, बोलना, खाना पीना भी, हर चीज खुदा के वचन के अनुसार होनी चाहिए। हर एक चीज, हमारा पहरावा, हम क्या पहनते हैं। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो पहले मैं करती थी, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे चेंज किया। बहुत फैशन करती थी, कपड़े अलग अलग ढंग के पहनती थी, लेकिन खुदा ने सारा कुछ चेंज किया, सब कुछ बदला। परमेश्वर ने मुझ में, किसी इंसान ने मुझे कुछ नहीं कहा और ना ही मैं किसी इंसान के सुनने वालों में से हूं, लेकिन जब प्रभु बोलता है तो मैं उसकी सुनती हूँ। परमेश्वर ने कहा ये कर तो मैंने वो किया। परमेश्वर ने कहा वो छोड़ तो छोड़ा। मन नहीं कर रहा था छोड़ने का, लेकिन मैंने छोड़ा। क्यों? क्योंकि नई नई प्रभु में आई थी और प्रभु ने कहा ये कर। एकदम से कोई चीज को छोड़ना मुश्किल होता है, लेकिन खुदा ने बोला था तो छोड़ा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो लिखा है कि जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हालेलुया। एक वचन हम पढ़ेंगे मत्ती में, मत्ती के 23वें अध्याय में। लिखा है मत्ती के 23 की 25वीं आयत में, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से तो मांजते हो, परंतु वे भीतर अंधेर और असंयम से भरे हुए हैं। हम अपने आप को, मैं यहाँ शास्त्री फरीसियों को नहीं लूंगी, मैं यहाँ पास्टरों को नहीं लूंगी, मैं यहाँ हर एक विश्वासी को, चाहे वो पास्टर हो, वर्शिपर हो, कोई भी क्यों ना हो, मैं सबको बीच में लेती हूँ। मैं अपने आप को बीच में लेती हूँ कि अगर कोई कपटी है, अपने मन में कपट रखता है, प्रभु में आने के बाद भी एक दूसरे को भड़काता है, लड़ाई करवाता है, लड़ाइयां खुद करता है, मुंह से गालियां निकालता है, चुगली चर्चा करता है, डींगे मारता है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, लालच रखता है दूसरे की चीज का, और कंजूस है बड़ा, किसी के ऊपर दया नहीं करता, दान नहीं देता किसी को, भूखा है वो, कोई फायदा नहीं है मसीहत में आए का। तो आप लोग नाम के मसीह हो, जो लोग ऐसा काम करते हैं वो लोग नाम के मसीह हैं। वो लोग स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश नहीं करेंगे। वचन कहता है ये बात, आप बाइबल में पढ़ के देखना वचन इन बातों के बारे में क्या कहता है। वो लोग कभी भी स्वर्ग के राज्य में जाने ना पाएंगे, जो लोग आज भी इसी व्यवहार में जी रहे हैं, जिनका व्यवहार मसीह जैसा है ही नहीं। वचन कहता है सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। हमसे अगर हमारा कोई हमारे साथ कोई बुरा काम करता है, सोचो कि आपकी लाइफ खराब कर दी किसी ने, और आपके दिल में दुख है इस चीज का बहुत, और आप उसको माफ नहीं कर पा रहे, लेकिन वचन तो कहता है सिद्ध बन, अपने शत्रु से भी प्रेम कर, और जिसने तेरे साथ बुरा किया है उसको तू माफ कर। हम कहाँ करते हैं? कौन करता है माफ? लोग भूलते ही नहीं उन चीजों को, बदला लेने की सोचते हैं, अपने मन में रखते हैं कि मुझसे नहीं होगा।
जब मैंने सेवकाई शुरू की तो मैंने जब ये चीज़ें पढ़ी, कुछ चीज़ें तो खुदा ने पहले से ही मेरे अंदर कर रखी थी कि जैसे कि खुदा हर एक को कोई ना कोई दान देता है, शुरू से ही दे रखे हैं परमेश्वर ने। हर एक इंसान के अंदर कोई ना कोई क्वालिटी, कोई अच्छी चीज़ परमेश्वर ने डाली है। लेकिन जब हम प्रभु में आते हैं तो और निखरते जाते हैं, उन पापों को छोड़ के, बुराइयों को छोड़ के निखरते जाते हैं। तो जब मैं प्रभु में आई तो मैंने जब ये चीज़ सुनी कि माफ़ करना चाहिए, तो स्टार्टिंग में मैंने किया, लेकिन बीच में ऐसे हालात आए, एक दो चीज़ें ऐसी हुई कि मुझे मुश्किल हो गया। तब मैंने प्रभु को बोला, बड़ा मुश्किल हो रहा है प्रभु, नहीं हो पा रहा। मैंने ये बात प्रभु से की कि मुझे दुख है अंदर से इन चीज़ों का और मैं नहीं कर पा रही हूँ प्रभु, तू मेरी मदद कर। हालेलुया। नहीं हो पा रहा था, बड़ा मुश्किल था, लेकिन खुदा ने मेरी मदद की। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं हर चीज़ को, हर हालात को अपने परमेश्वर के आगे रखती कि खुदा मुझसे नहीं हो पा रहा, मेरी मदद कर। तो प्रभु करता है, वो मुझे बनाता है वैसा। हालेलुया। आप लोग भी रखो खुदा के आगे। अगर आप किसी को माफ़ नहीं कर पा रहे हो तो रखो खुदा के आगे, प्रभु मैं कर नहीं पा रहा, मैं कर नहीं पा रही, तुम मेरी मदद कर, मैंने करना है। प्रभु खुश होगा कि मेरी बेटी चेंज हो रही है, मेरे जैसे स्वभाव में आ रही है। जब उसने हमारे हर पाप को माफ किया, हर गलती गुनाह को क्षमा किया, तो हमें भी करना है। हम उसकी संतान है। संतान अपने माँ बाप पे जाती है। हालेलुया। हमने भी उसके जैसा बनना है। कहता है कि सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। हमने सिद्ध बनना है। हमने संसारिक लोगों जैसा नहीं, अपनी सोच को ऊंचा रखो, बड़ा रखो। हो गया, माफ करो। क्यों सोच रहे हो इतना? आगे बढ़ो। अगर यही चीजें लेके बैठे रहेंगे ना, किसी का कुछ नहीं जाएगा। हमारी खुद की जो शांति है ना, वो खराब हो जाएगी। इसलिए छोड़ो, आगे बढ़ो, माफ करो। हालेलुया। लेकिन लोग क्या है, नहीं रखते, कपट रखते हैं। हमने आज से कपट नहीं रखना। प्रभु के आगे बैठो, नहीं तो प्रॉमिस करो खुदा को, प्रभु मैं नहीं करूँगा, लेकिन तू मेरी मदद कर। क्योंकि कई बार हम बड़े जोश में आके कह देते हैं कि मैं नहीं करूँगा ये, और तभी गिर जाते हैं उसी वक्त। ये मेरे साथ हुआ है कि कुछ चीज़ें मैंने प्रभु को बोली कि मैं नहीं करूँगी अब, और मैं खुश भी होती थी कि मैंने नहीं किया। कुछ दिन चल जाते थे मेरे ऐसे, लेकिन कुछ ही दिनों बाद फिर गिर जाती थी। तो मैंने प्रभु को बोला, प्रभु मुझसे अब नहीं हो रहा, तू मेरी मदद कर, मुझे तेरी मदद की ज़रूरत है। हालेलुया। तो प्रभु ने मेरी मदद की, तब जाके मैं निकली बाहर। खुदा के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। तो देखिए लिखा है, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से तो मांजते हो, परंतु वे भीतर अंधेर और असंयम से भरे हैं। हे अंधे फरीसी, पहले कटोरे और थाली को भीतर से मांज कि वे बाहर से भी स्वच्छ हो जाएं। हालेलुया। बहुत से लोग हैं, बहुत से मसीह ऐसे हैं। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप जो लेडीज़ हैं, वो कई बार मैंने ये चीज़ें बोली हैं प्रीचिंग में कि आप इतना मेकअप, इतना फैशन ना कीजिए, तैयार होइए सिंपल तरीके से। जो होता है कि एक औरत को तैयार भी होना चाहिए, है ना। हमें तैयार होके रहना है, हमने विधवा जैसे थोड़ी रहना है, सही तरीके से रहना हमने। लेकिन हमने इतना कुछ नहीं करना कि अगला बंदा हमें देखकर गिर जाए। हमने इस तरीके से, हमने किसी की ठोकर का कारण नहीं बनना। वचन में लिखा है ना कि अगर हम किसी की ठोकर का कारण बनते हैं तो उसके गले में चक्की का पार्ट डाल के पानी में गिरा जाएगा। चक्की का पार्ट हमारे गले में डाल दिया जाएगा अगर हम किसी की ठोकर का, किसी के व्यभिचार में गिरने का कारण बनते हैं। हमें अपनी उम्र के हिसाब से भी और हर एक तरीके से नॉर्मल, सीधे खुदा के सामने रहना, बिल्कुल सीधे और सिंपल। जैसे हमने अपने माँ बाप के सामने सिंपल तरीके से रहते हैं ना, सीधे, कि मेरे अगर पता लगा तो मेरी मम्मी गुस्सा करेगी, पापा गुस्सा करेंगे, हम वो काम करते ही नहीं। मैंने नहीं किया कभी भी ऐसा काम। मुझे पता होता था कि मुझे डांट पड़ेगी, मैं बहुत डरती थी अपने माँ बाप से, तो मुझे पता होता था ये चीज़ होगी, तो मैं नहीं करती थी। मैंने कभी डांट खाने का काम नहीं किया ऐसा, क्योंकि डरती थी उनसे।
और जब मैं अब खुदा में हूं, अब भी मुझे इस चीज का डर है कि मैंने नहीं करना। जब उसने कहा है कि नहीं करना तो नहीं करना, उसने कहा यहाँ इस जगह पे नहीं जाना तो नहीं जाऊंगी। जहां चुगलियां करते हैं ना, 4 बंदे बैठ के चुगलियां कर रहे हैं, वहां हम क्यों जाए? हमारा काम ही नहीं है वहां पे। जहां नशे कर रहे हैं लोग, जुआ खेल रहे हैं लोग, हम वहां जाके क्यों खड़े हों? हमारा कोई काम नहीं है। जहां व्यभिचार होता है, हमें पता है कि वहां गंदे काम होते हैं, संगति खराब है, क्यों जाए हम? नीति वचन में लिखा है कि हे मेरे पुत्र, उन जगहों पे तो अपने पांव भी न धरना, मत जाना।